हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनटोटो मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग जेईई मेंस 2025 4 अप्रैल शिफ्ट 2 की कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशंस कुछ दे रखी है यहाँ पर, P4 एंड √2। मीन क्या है यहाँ पर 4 है और √2 आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है। देन मीन डेविएशन अबाउट द मोड ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन। उसने पूछा कि मीन डेविएशन बताना है आपको अबाउट द मोड। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन दे रखी है, अगर उसका मीन निकाले तो मीन क्या होता है, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन। सो ऑब्जर्वेशन अपने पास में 2 + 3 3 4 5 7 A + B, ये आपको ऑब्जर्वेशन दे रखी है। तो सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई टोटल ऑब्जर्वेशन। तो टोटल ऑब्जर्वेशन से अपने पास में 8 और कितना दे रखा है मीन, दैट इज 4। तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करते हैं कितना आ जाएगा, 2 3 5 3 8 4 12 17 एंड 24। सो दैट इज A + B, यहाँ पर आएगा 24 और ये हो जाएगा 32। सो दैट इज 32 - 24 विच इज A + B = दैट इज 8। तो अपने पास में A + B की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। इसी तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, कितना दे रखा है, दैट इज √2 दे रखा है। तो अगर इसको वेरिएंस करें तो कितना हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू दैट इज 2 हो जाएगा। सही, इतना यहाँ पर दे रखा है। तो वेरिएंस अपन निकाल लेते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन है ना, ये दे रखा था। तो वेरिएंस का यूज कर लेते हैं फॉर्मूले का। तो वेरिएंस अगर हम लिखें तो क्या लिखते हैं, वेरिएंस इक्वल टू समेशन xi माइनस मीन कितना है यहाँ पर 4 है, तो x बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टोटल ऑब्जर्वेशन। टोटल ऑब्जर्वेशन, तो वेरिएंस कितना है यहाँ पर, दैट इज 2, तो 2 लिखेंगे और ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। तो आप सब्ट्रैक्ट करते जाओ, मीन तो अपने को पता है दैट इज 4, तो 4 जो ऑब्जर्वेशन है उससे सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर करते जाओ। 4 - 2, पहली ऑब्जर्वेशन कितनी है, 4 - 2 करोगे तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस फिर 4 - 3 करोगे 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ऐसे ही 4 - 3 1, 1 का स्क्वायर 1, प्लस 4 - 4 0, फिर यहाँ पर 4 - 5 करोगे तो 1 आएगा और 1 का स्क्वायर अगेन 1, फिर 3 आएगा तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और प्लस 4 - A का स्क्वायर प्लस 4 - B का स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाई टोटल ऑब्जर्वेशन। टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है अपने पास में, 8 है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ऐड कर लेते हैं, 4 1 5 1 6 1 7 9 16। तो इधर भी इक्वल में 16 और उधर भी 16, प्लस इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। सो दैट इज 16 प्लस A स्क्वायर माइनस का 8A प्लस 16 प्लस B स्क्वायर और माइनस का 8B। ये यहाँ से इतना आ गया, ये 16 से 16 कैंसिल आउट और यहाँ पर आपका बचेगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और माइनस 8 यहाँ से आप कॉमन कर लीजिए तो हो जाएगा A + B और प्लस में बचेगा आपका 32 इक्वल टू 0। ये चीज यहाँ पर बची। अभी है क्या कि अपने पास में A + B की वैल्यू अपने को पता है 8 है, तो उसका यूज यहाँ पर कर लेते हैं। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और यहाँ से हो जाएगा आपका 64 प्लस का 32 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको किसी एक में कन्वर्ट कर लो, A या B में। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ, B की जगह मैं लिख सकता हूँ यहाँ से 8 - A इक्वल टू B। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 8 - A का होल स्क्वायर और ये माइनस का 32 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो A स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा 64, A स्क्वायर माइनस का 16A माइनस का 32 इक्वल टू 0। सो A स्क्वायर और ये 2A स्क्वायर हो जाएगा और ये आपको हो जाएगा माइनस का 16A और दैट इज प्लस का 32 इक्वल टू 0। 2 कॉमन लेकर के आप राइट हैंड साइड से एंड कर दीजिए, यहाँ बचेगा A स्क्वायर माइनस का 8A प्लस का 16 इक्वल टू 0। A कॉमन करा, अच्छा अभी फैक्टराइज कर लेते हैं पहले, तो यहाँ से हो जाएगा 4A माइनस का 4A प्लस का 16 इक्वल टू 0। तो A कॉमन करेंगे तो A माइनस 4 और यहाँ से A माइनस 4 इक्वल टू 0। सो A की वैल्यू यहाँ से 4 आती दिख रही है। A 4 आ गया तो दोनों का सम तो 8 है A और B का, तो B भी कितना हो जाएगा यहाँ से 4 हो जाएगा। तो इस ऑब्जर्वेशन में A और B मिसिंग थे, यानी कि A की वैल्यू भी कितनी हो गई 4 और B की वैल्यू भी अपने पास में 4 हो गई। तो अगर आप ऑब्जर्वेशन देखेंगे तो 4 सबसे ज्यादा बार रिपीट कर रहा है, 1 2 एंड 3। तो जो 4 आ रहा है वो 3 टाइम आ रहा है, सबसे ज्यादा बार रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पर आपको पता है कि मोड कितना हो जाएगा, यहाँ पर मोड तो आपका 4 हो जाएगा। और उसने पूछा भी यही था कि आपको मीन डेविएशन बताना है अबाउट द मोड। तो पहले तो आपकी प्रायोरिटी थी कि आप पहले मोड निकाल लें। ठीक है, तो मोड निकाल लिया यहाँ से। अब उसने पूछा मीन डेविएशन अबाउट द मोड, तो फॉर्मूला लगा लीजिए समेशन xi
माइनस मोड यहाँ पर आप मान लीजिए इसको कैपिटल M, तो दैट इज M डिवाइडेड बाई टोटल ऑब्जर्वेशन दैट इज 8। ये हो जाएगा आपका समेशन xi माइनस xi क्या होती है आपकी ऑब्जर्वेशन होती है, तो इसका डिफरेंस निकालते चलिए। 4 माइनस 2 करोगे कितना आएगा 2 आएगा, प्लस अच्छा मॉड लगा है तो नेगेटिव अवॉइड कीजिएगा ना। 4 माइनस 3 कितना आएगा 1 आएगा, प्लस 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 3 और प्लस 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 1 3 4 5 3 8 8 अपॉन 8 आ जाएगा विच इज 1। तो मीन डेविएशन अबाउट द मोड कितना आ गया 1 आ गया। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। कह रहा है इफ अल्फा इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड समेशन के इक्वल टू 1 टू एन अल्फा टू द पावर के प्लस 1 अपॉन अल्फा टू द पावर के का होल स्क्वायर इक्वल टू 20 ये दे रखा है। देन n इज इक्वल टू, इसमें जो n है उसकी वैल्यू आपको यहाँ पर बतानी है कि कितनी हो। ठीक है, तो अपने पास में जो इक्वेशन दे रखी है यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बहुत जानी मानी इक्वेशन, इसके रूट्स भी अपने को डायरेक्ट याद रहते हैं। ठीक है, बट अगर नहीं पता किसी को तो मैं यहाँ पर निकाल के भी दिखा दूंगा। वैसे इसके अगर आप रूट्स देखें तो 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल भी लेंगे x माइनस बी, तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर, तो b यहाँ पर 1 है तो 1 माइनस 4ac। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2a विच इज 2। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस माइनस माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, मतलब -1 प्लस माइनस आयोटा रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ओमेगा कितना आ गया यहाँ से -1 प्लस आयोटा रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ से दैट इज आपका हो जाएगा ऐसे -1 और माइनस आई रूट अपॉन में, ये एक्चुअली 1 नहीं आएगा क्योंकि क्या है यहाँ पर ये है आपका स्क्वायर क्यूब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो 2 ही रूट्स यहाँ से आपके आएंगे। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया यहाँ से आपका। तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आ गया। अभी है क्या कि अगर आप इसको इसमें रखेंगे ना, ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर रूट तो पता चल गया आपको, यहाँ से एक और इक्वेशन बन जाती है दैट इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, और अगर आप देखेंगे तो ओमेगा क्यूब कितना होता है 1 होता है, ये भी अपने को। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें जो अपने को रिजल्ट पता है उसका हम लोग आगे यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमको दिया गया है वो समेशन दिया गया, समेशन k इक्वल टू 1 से लेकर के आप करते हो n और अल्फा टू दी पावर k प्लस 1 अपॉन अल्फा टू दी पावर k इक्वल टू स्क्वायर, और ये 20 देगा। अब क्योंकि अल्फा रूट है इस क्वाड्रेटिक का, अल्फा क्या है यहाँ पर रूट है, तो अगर ये रूट है इस क्वाड्रेटिक का तो अगर मैं इसमें ओमेगा रखूंगा तो सेटिस्फाई करेगा। सही है, तो मैं अल्फा की जगह यहाँ पर ओमेगा यूज कर सकता हूँ। तो ये हो क्या जाएगा ओमेगा, पहले इसको सेपरेटली देख लीजिए, हो जाएगा ओमेगा टू दी पावर के प्लस 1 अपॉन ओमेगा के और ये स्क्वायर। ठीक है, आप इसको स्क्वायर ओपन कीजिए दैट इज ओमेगा 2k प्लस 1 अपॉन ओमेगा 2k और प्लस 2 टाइम्स ओमेगा के इंटू 1 अपॉन ओमेगा के करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से आपका आ जाएगा के प्लस 1 अपॉन, इसमें क्या करो ओमेगा के से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा लो, ये हो जाएगा ओमेगा के और ये हो जाएगा ओमेगा 3 के, क्योंकि ये 3 का मल्टीपल है। ओमेगा क्यूब की वैल्यू अपने को पता होती है कितनी होती है 1 होती है, तो ये तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, और ये प्लस का 2 चल रहा है, तो ये कितना आ जाएगा आपका ओमेगा 2 के प्लस ओमेगा के प्लस 2। तो इसकी जगह पर हम लोग डायरेक्ट ये यूज कर सकते हैं इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह। ठीक है, तो बन क्या जाएगा यहाँ से समेशन के इक्वल टू 1 से लेकर के n तक, और यहाँ पर आपका आ गया ओमेगा 2k प्लस ओमेगा के प्लस 2, और ये कितना गिवन है दैट इज 20। तो n की वैल्यू बतानी है। अब k की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ 1, मैं पहले k की वैल्यू 1 रख रहा हूँ, यहाँ से हो जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 2, एक तो ये बना। अब आप k की वैल्यू 2 रखिए तो कितना हो जाएगा ओमेगा 4 प्लस ओमेगा 2 प्लस 2। अब आप k की वैल्यू 3 रखिए तो ओमेगा 6k प्लस ओमेगा क्यूब प्लस 2। ठीक है, ऐसे ये चलता रहेगा। अब कहाँ तक चलेगा वही तो पता करना है कि n की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ से पैटर्न नोटिस कीजिएगा कि मैंने k इक्वल टू 1 रखा, तो यहाँ से ये है। अच्छा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की जगह क्या मैं -1 रख सकता हूँ, यहाँ से बिल्कुल रख सकता हूँ, तो हो जाएगा -1 और ये प्लस का 2। ठीक है, प्लस ओमेगा 4, ओमेगा क्यूब तो क्या होता है 1 होता है, तो मैं ओमेगा 4 को क्या लिख सकता हूँ ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकता हूँ, तो इसकी वैल्यू तो 1 है, तो इस ओमेगा ये सिर्फ ओमेगा बचेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2।
अगेन यहाँ पर आप देखेंगे तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया, विच इज अगेन -1। तो मैं इस पूरे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या रख सकता हूँ, -1 रख सकता हूँ, कोई दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए, है ना। ये प्लस का ये बन गया से। फिर अगेन यहाँ पर आप आते हैं तो ये फिर 6 के यानी 3 का मल्टीपल है, यहाँ पर भी क्यूब है, ये भी 3 है, तो ओमेगा क्यूब तो 1 होता है, तो 3 के जितने भी मल्टीपल होंगे ओमेगा में वो सारे कैसे होंगे, 1 ही होंगे। सो दैट इज 1 + 1 + 2। चलिए अब इसको सिर्फ नोटिस कीजिए, दैट इज कितना है, प्लस का 1 आएगा, ये कितना आएगा, ये प्लस का 1 आएगा, प्लस यहाँ से भी प्लस का 1 आएगा और यहाँ से भी आपका ये प्लस का 4 आ जाएगा। ये सिर्फ n = 3 के लिए अभी तक हम लोगों ने सॉल्व किया, 1 2 3 कितना आ रहा है, यहाँ से 6 आ गया। ठीक है, हमको कितना चाहिए, यहाँ पर 20 चाहिए, तो आप 1 by 1 रख के निकाल भी सकते हैं, बट अगर आप ऑब्जर्व कर लेंगे पैटर्न तो थोड़ा आसान हो जाएगा। अब आप चलेंगे आगे तो सब सेम आपको यही मिलने वाले हैं, ओमेगा क्यूब, जहां जहां 3 के मल्टीपल आएंगे वहां वहां पर आपको 4 मिलेगा और बाकी की जगह आपको +1 और +1 ही मिलने वाला। तो ऐसे ही आप नेक्स्ट n = 3 के लिए चलेंगे, तो पहले 3 के लिए हम लोगों ने देखा, मैं यहाँ पर लिखता, तो पहले 3 के लिए ये 6 आया, नेक्स्ट 3 के लिए भी क्या आएगा, 6 आएगा, तो 6 + 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, बट हमें 20 चाहिए। नेक्स्ट 3 के लिए भी क्या आएगा, 6 आएगा, तो 18 हो गया। अब अगले 2 के लिए n = यहाँ से कितना हो गया, 3 3 और ये 9। जैसे ही आप n = 10 रखेंगे तो प्लस का 1 मिलेगा, n आप 11 रखेंगे तो प्लस का 1 मिलेगा। 12 रखने की जरूरत है नहीं क्योंकि वो 3 का मल्टीपल है और ज्यादा भी हो जाएगा, यहाँ से आप 20 आपको सिर्फ लाना, तो 20 आपका यहाँ पर आ चुका है, कितना आ गया, 20 आ गया। n = किस वैल्यू के लिए 20 आया है, 11 के लिए, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी यहाँ पर, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये NAT टाइप प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आंसर आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, तो ये आप 1 by 1 रख करके भी निकाल सकते हैं, अगर आपको ऐसे डायरेक्ट समझ में नहीं आता तो आप 1 by 1 रख लीजिए, उससे भी आपका निकल आएगा, बट इसमें थोड़ा सा टाइम बच जाएगा अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं पैटर्न। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन कह रहा है इफ इंटीग्रल dx = ये कुछ फॉर्म दे रखा है यहाँ पर, आपको ऐसा ही फॉर्म इस इंटीग्रल का जनरेट करना है और वहां से फिर आप m और n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो आपको m + n यहाँ पर बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो इस इंटीग्रल को हम लोग सॉल्व करते हैं। इंटीग्रल जो गिवन है यहाँ पर, दैट इज √1 + x² + x होल पावर 10 एंड डिवाइडेड बाई √1 + x² एंड -x होल पावर 9 एंड dx। ठीक है, आप इसको रेशनलाइज करा लीजिए डिनोमिनेटर को, सो दैट इज √1 + x² + x और सेम पावर दे दीजिए इसको 9 और यहाँ पर भी 9 दे दीजिए, √1 + x² + x और ये सेम पावर, ठीक है, dx कर दिया है। तो ये तो आपके मर्ज हो जाएंगे और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएंगी, सो दैट इज √1 + x² और प्लस का x होल पावर 19। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, 1 + x², ये बन जाएगा a - b और ये a + b, तो a² - b², तो ये a², ये तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, यहाँ बचेगा 1 + x² माइनस और x का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा x², ये कैंसिल आउट हो गया, पावर 19 लगा है इंटू dx, पावर 9 है एक्चुअली पावर कितना 9 है, तो यहाँ पर 1 की पावर 9 वो तो 1 ही रहने वाला है, बेसिकली आपके पास में सिर्फ न्यूमरेटर बचता है। ठीक है, अब आप ये जो अंदर वाला टर्म है, ठीक है, आप इसको t मान लीजिए, यहाँ पर क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं, √1 + x² + x को आप t कंसीडर कर लीजिए यहाँ से। ठीक है, ये कर लिया, इसको डेरिवेट करता हूँ, आ जाएगा यहाँ से, दैट इज भाई अपने को dx रिप्लेस कराना है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1/2 √1 + x² और x² का हो जाएगा 2x और x का डेरिवेटिव 1 और ये होल dx = dt। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट। ठीक है, यहाँ से अगर आप एलसीएम ले लेते तो ये बन जाएगा x + √1 + x² और अपॉन में √1 + x² dx = dt। अब क्योंकि ये तो t है ना, इसको आपने t माना था, यहाँ पर कहाँ गया, ये t माना, तो इसको इसी जगह हम लोग दोबारा से t लिख सकते हैं, तो यहाँ से आके आ जाएगा dx = आ जाएगा आपका dt अपॉन में t और मल्टीप्लाइड बाई में 1 + x² का स्क्वायर रूट। ठीक है, ये चीज अपन ने यहाँ पर लिखी। अब है क्या यहाँ पर कि अगर जैसे हम dx को यहाँ पर रिप्लेस करते हैं तो फिर से ये x का √1 + x² वाला, ठीक है, इसको हैंडल करने के लिए अपन करते क्या है
कि यहाँ पर जो हमने इसको टी माना है, इसको रेसिप्रोकल करते हैं इसका, ठीक है। तो ये हो क्या जाएगा, दैट इज 1/√1 + x² प्लस x, और ये हो जाएगा आपका 1/t, ठीक है। यहाँ से इसको आप रेशनलाइज कराएंगे तो स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 1 + x² माइनस का x, और ये आपका 1 बन जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा 1/t। और √1 + x², ये आपके पास में है √1 + x², और ये प्लस का x आपको पता है, इक्वल टू t। इन दोनों को आप ऐड कीजिए तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ट्वाइस ऑफ √1 + x² इक्वल टू t, और यहाँ से मिल जाएगा 1/t, ठीक है। तो यहाँ से आप 2 इस तरफ भेज दो, सो दैट इज 1/2, ये आपका 1/2 इधर आ जाएगा। तो ये √1 + x² की वैल्यू आपको 1/2 एंड t + 1/t मिल चुकी है। अब आते हैं अपने इंटीग्रल। तो अब इस पूरे इंटीग्रल की जगह अपन क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, दैट इज इंटीग्रल इस √1 + x², वो तो t है, तो t की पावर कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप इसको सोल्व कर रहे हैं अपन, है ना, ये कितना हो जाएगा आपका 19 हो जाएगा, t की पावर 19, और इस dx की जगह जो यूज करने वाले हैं दैट इज 1/t, ठीक है। और √1 + x² की जगह मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 1/2, और ये हो गया t + 1/t, और ये dt। 1/2 तो बाहर निकाल लो, ये बाहर आ गया, और यहाँ से आपको हो जाएगा t की पावर 18, इंटीग्रल t की पावर 18, इसको अंदर ले चलो, t की पावर 18 तो हो जाएगा t की पावर 19 और प्लस t की पावर 17, चलेगा, इतना आ जाएगा यहाँ से। इसको इंटीग्रेट करते हैं तो 1/2 ये हो जाएगा आपका t की पावर 20/20 प्लस t की पावर 18/18, और ये ब्रैकेट में c, ये अपन यहाँ पर कर लेते हैं, हो गया आपका ब्रैकेट में c, इसको एक्सप्लेन, ये प्लस का c, ये चीज अपने पास में आ गई यहाँ से, ठीक है। अभी करना क्या है कि आपको राइट हैंड साइड का भी ध्यान रखना है, 1/m इस तरह का फॉर्म जनरेट करना है कि कुछ यहाँ से इस तरह का फॉर्म बनना चाहिए, जो n यहाँ पर चल रहा है वही n यहाँ पर आना चाहिए, ऐसा कुछ आपको बनाना है यहाँ पर, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से ये जो t की पावर 20 है और ये t की पावर 18 है, यहाँ से अगर आप कुछ कॉमन ले लें तो बन जाएगा x के, यहाँ से मैं t की पावर 19 कॉमन करता हूँ, t की पावर 19 कॉमन करता हूँ, देखते हैं क्या बनता है, ठीक है। t की पावर 19 ये आ गया 1/2, t की पावर 19 कॉमन कीजिए, सो यहाँ पर आपका बचेगा दैट इज t/20, और प्लस का 1/t इंटू 80, ठीक है, ये बचेगा यहाँ से। अभी यहाँ से क्या करो आप, 180 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो तो हो जाएगा 1/360, और ये हो जाएगा t की पावर 90, वो तो एलसीएम देख रहा है ना यहाँ पर, इस वजह से मैं t की 180 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे, तो ये हो जाएगा 90, और ये हो जाएगा आपका दैट इज 18 टू द, तो 20/18 10 है एक्चुअली, तो हो जाएगा 10/t, ठीक है। ये चीज आ गई यहाँ से, ये 90 है और 90 + 10/t, ये चीज अपने पास में आ गई। अभी क्या करना है यहाँ से अपने को कि 1/360, 1/360, और यहाँ से बचेगा आपका t की पावर 90, ठीक है। और यहाँ पर है 9t, 9t, और यहाँ पर है ये आपका, अगर मैं इसको लिखता हूँ 1 + 9/t, ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको अगर 10/t है, अगर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखे तो क्या लिख सकते हैं, अपने को चाहिए 10/t, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 9/t + 1/t, लिख सकते हैं क्या 10/t को, चलेगा, है ना। तो एक काम करते हैं 9t, और इस 10/t को लिख सकते हैं 9/t, और इसको लिख सकते हैं 1/t, होगा क्या, ऐसे 9 कॉमन आ जाएगा, तो 1/360, यहाँ से 9 कॉमन करेंगे, और ये t की पावर 19 है, यहाँ से 9 कॉमन कर लो, ये बचेगा आपका t + 1/t, और ये +1/t, चलेगा। और ये t + 1/t, तो ये बैठा हुआ है, इसकी जगह लिख सकते हैं 2√, है ना, यहाँ से लिख सकते हैं, थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है मेरे को, यहाँ पर काम कर लेंगे, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अपने को जो काम है, यहाँ से आप क्या कीजिए, वो जो आपका t + 1/t लिखा हुआ है, t + 1/t की जगह अपन लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से इसकी वैल्यू का यूज कर सकते हैं, यहाँ पर ये जो देख रहा है आपका 2√, तो यहाँ से हो जाएगा आपका t की पावर
19/360 और यहाँ पर बन जाएगा आपका 9 और इसकी जगह पर आ जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलेगा, इतना यहाँ से आ जाएगा प्लस 1/t बच रहा है यहाँ पर। 1/t की जगह आप इसका यूज कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और नेगेटिव एक्स। चलेगा, कुछ छूट तो नहीं रहा भाई, एक बार क्रॉस चेक करते रहेगा। यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। अभी है क्या, यहाँ से इसको अंदर ले चलते हैं, ये हो जाएगा 18 और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा है तो ये हो जाएगा 19 और स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये माइनस का एक्स और ये जो t है, इस t की जगह भी अपन क्या रख सकते हैं, इसकी वैल्यू का यूज कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा भाई साहब आपका क्या, स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स और होल पावर कितना हो जाएगा 19 और डिवाइडेड बाई 360। अब यहाँ पर अगर आप राइट हैंड साइड से कंपेयर करो, एग्जैक्टली वही फॉर्म बना हुआ, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये जो आपका रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 19 है, वही 19 यहाँ पर भी है जो पावर में चल रहा था। यही मैंने स्टार्टिंग में आपको पॉइंट आउट कराया था कि जो n यहाँ पर होगा पावर में, वही यहाँ पर इसके मल्टीपल में भी होगा। तो n की वैल्यू यहाँ से आप देख पा रहे होगे और ये भी देखिए सेम, तो मतलब आप कंपेयर करा सकते हैं हम लोग, है ना। और प्लस में सी आपका वो चल रहा है ना, यहाँ पर लेके चल रहा है तो वो प्लस सी आपका चल रहा है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो यहाँ से n की वैल्यू तो अपने को पता चल गई, कितनी आ गई 19 आ गई। और m कैसे पता चलेगा, ये जो 1/m है ना, m ये, तो यहाँ पर 1/ में क्या है 360 है, तो m की वैल्यू कितनी हो गई 360। तो उसने पूछा था m प्लस n बता दो, m प्लस n कितना हो जाएगा, दैट इज 379। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या है। ये क्वेश्चन कह रहा है, लेट m एंड n, m इज लेस देन n बी टू डिजिट नंबर्स, m और n जो है वो 2 डिजिट नंबर्स, देन द टोटल नंबर्स ऑफ पेयर्स m, n सच दैट जीसीडी ऑफ m, n इज इक्वल टू 6। कह रहा है कि आपको ऐसे नंबर्स बताने हैं 2 डिजिट के जो m लेस देन n और उनका जो जीसीडी, उन दोनों का जीसीडी 6 होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे, पहली तो कंडीशन ये कि m जो है वो लेस देन n होना चाहिए और 2 डिजिट होना चाहिए, मतलब 99। और इस तरफ से अगर आप देखेंगे लेफ्ट साइड से तो 10, यही है पहली बात। तो आप यही ऑब्जर्व करेंगे कि भाई ये 10 और 99 के बीच में लाई करनी चाहिए, पहली कंडीशन तो यही हो, ठीक है। अब इनका जो जीसीडी है, जीसीडी जो है वो कितना है 6 है, मतलब इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना मिलना चाहिए 6 मिलना चाहिए। तो अगर मैं m को लिखता हूँ यहाँ पर 6 इंटू पी के फॉर्म में और n को लिखता हूँ 6 इंटू क्यू के फॉर्म में, वेयर p एंड q शुड बी को प्राइम या प्राइम कह लो, को प्राइम। वैसे तो p और q दोनों आपस में क्या होने चाहिए, प्राइम होने चाहिए। p और q दोनों क्या होने चाहिए, प्राइम होने चाहिए, ये प्राइम होने चाहिए, को प्राइम ही होने चाहिए एक्चुअली ना, को प्राइम। तभी तो कुछ कॉमन नहीं आएगा इन दोनों में और फिर वो 6 के मल्टीपल बनते जाएंगे, ठीक है। तो p और q क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए, इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ से दूसरी अगर फॉर्मेट में लिखता हूँ तो 10 और ये हो जाएगा आपका m की जगह आप लिख सकते हो 6p और यहाँ से आप लिख सकते हो 6q और ये लिख सकते हो 99। इतनी बात यहाँ पर आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है। अभी क्या है कि p हमेशा कैसा रहेगा, लेस देन q रहेगा। p कैसा रहने वाला है, लेस देन q रहने वाला। ये भी बात सही है क्योंकि दोनों कैसे हैं, को प्राइम है। अब जब भी आपको, अब आपको देखिए, अब यहाँ पर करना क्या है कि आपको p और q को प्राइम फाइंड आउट करने, जितने इनके पेयर मिल जाएंगे ना वही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि भाई इनमें तो 6 आप लास्ट में लगा दो, वही आपके m और n बन जाएंगे। तो बेसिकली आपको p और q पर ही काम कर लेना। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, आपके पास में दो तरीके, एक तो आप 1 बाई 1 सारे नंबर्स पिक कीजिए और ढूंढिए कि को प्राइम कौन कौन से, ठीक है। बट यहाँ पर उसमें लग जाएगा बहुत टाइम, 99 तक आप जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, उससे आपको बचना है। तो हम लोग एक कॉन्सेप्ट है एलर टोशन फंक्शन, मेरे ही चैनल पर मिल जाएगा, अगर आप देखेंगे तो मैंने एक्सप्लेन कर रखा एलर टोशन फंक्शन। ये होता क्या है कि अगर आपके पास में कोई नंबर है और उससे को प्राइम यानी उससे कम को प्राइम नंबर आपको चाहिए, तो वो आपको प्रोवाइड कर देता है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। मतलब कैसे कि जैसे मान लो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ, जैसे मान लो आपके पास में 12 है, ठीक है, हमने 12 के फैक्टर की, तो 2 × 2 × 3 है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये दो प्राइम फैक्टर हैं 2 और 3। अब मैं अगर 12 के
को प्राइम निकालो। 12 के क्या निकालो? को प्राइम निकालो जो इससे लेस देन है। तो पहला तो मेरे को 1 मिलेगा, फिर को प्राइम चाहिए तो और क्या मिल सकता है? 1 मिल सकता है, 5 मिल सकता है, 7 मिल सकता है, 9 नहीं मिलेगा, 8 नहीं मिलेगा, 10 नहीं मिलेगा, 11 मिल जाएगा। तो ये 4 नंबर आ गए जो क्या है को प्राइम और 12 से लेस देन है। अब इसका अगर आइलैंड टोशन की यूज करते हैं तो आपको ऐसे काउंट नहीं करना पड़ेगा, आप फैक्टराइज कीजिए। फैक्टर्स में जो प्राइम फैक्टर्स आते हैं सिर्फ उनको पिक कीजिए। तो फॉर्मूला क्या बनता है? फाई ऑफ एन, कोई भी नंबर है तो एन लिखिए 1 माइनस 1 अपॉन P1 यानी पहला प्राइम फैक्टर, तो 1 और इंटू 1 माइनस दूसरा। ऐसे जितने भी प्राइम फैक्टर्स होंगे सारे लिख लिए जाते हैं ना, ऐसे आप आगे भी जा सकते हो जितने प्राइम फैक्टर्स होंगे सब। तो एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 12 है। और ये 1 माइनस 1/2 करोगे तो 1/2 आएगा, और यहाँ से आप करोगे तो 2/3 आएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 4 जा 12, यानी कि 5 ऑफ 12 कितना आ गया? 4 आ गया डायरेक्ट। ठीक, अभी तो ये नंबर छोटा था, बहुत बड़े नंबर्स आते हैं फिर आपको दिक्कत होगी करने के लिए। ठीक है, तब हम लोग आइलैंड टोशन फंक्शन का यूज कर लेते हैं यहाँ से। यानी कि 12 के जो को प्राइम नंबर्स हैं और लेस देन 12 है वो कितने? 4 है, और यहाँ से हम लोगों ने निकाले भी थे, कितने आए थे? 4। वही काम यहाँ पर यूज करने वाले। अब यहाँ पर करना क्या है? क्यू की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है? क्यू की वैल्यू मैक्सिमम 16 हो सकती है। रख करके भी देख लो, 16 6 96, 17 रखोगे तो ज्यादा हो जाएगा 99 से। तो क्यू की वैल्यू 16 हो सकती है। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्यू की वैल्यू 16 से। थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा ये। अब 16 के कितने को प्राइम नंबर हैं वो पी का काम कर लेंगे, तो वो हम लोग आइलैंड टोसन से यूज कर लेते हैं, क्योंकि पी और क्यू कैसे थे? को प्राइम थे। तो क्यू अगर 16 ले रहा है तो जितने भी को प्राइम्स आएंगे वो पी की मदद कर देंगे, वही हमारा पी बनता चला जाएगा। इसमें एक चीज ये याद रखेंगे, ये जैसे हम को प्राइम निकालते हैं तो इसमें 1 शामिल रहता है। इसमें क्या रहता है? 1 आपका शामिल रहता है। और अगर आप 1 लेकर के चलोगे, अगर आपने पी की वैल्यू 1 रखी तो 6 इंटू 1 कितना होगा? 6 होगा। अगर वो 6 है तो फिर 2 डिजिट नंबर बना ही नहीं। ध्यान रखेंगे पी की वैल्यू अपने को 1 एक्सेप्ट नहीं करनी है, जो इसमें 1 आएगा एज अ फैक्टर उसको हम लोग यहाँ पर हटाते जाएंगे। ठीक है, इस चीज का अपने को ध्यान रखना है। तो Q इक्वल टू 16, यहाँ पर अगर आप निकालेंगे तो 5 ऑफ 16 देखिए कितना आएगा? 5 ऑफ 16। तो 16 के अगर आप फैक्टर करते हैं तो कितना आता है? 2 की पावर 4 आता है। तो यहाँ से आप लिखते हैं 16 n इंटू 1 माइनस 1/2, एक ही फैक्टर है प्राइम, तो यहाँ से आप क्या करते हो? 8 आ जाएगा यहाँ से। बट क्योंकि इसमें 1 शामिल है तो आप क्या करते हो? इसको एक्सक्लूड कर दोगे। 8 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। क्लियर? ऐसे ही 5 ऑफ 15, 5 ऑफ 15 करते हो तो 5 ऑफ 15 तो 15 लिखो, और यहाँ से 1 माइनस इसके प्राइम फैक्टर्स बनेंगे 5 इंटू 3, सो 1/3, और यहाँ पर बनेगा आपका 1 माइनस 1/5, ये बनेगा। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा? 15, और ये 2/3 इंटू यहाँ से कितना आ जाएगा? 4/5 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 5 3 15, और ये आ जाएगा आपका 8। अब क्योंकि 8 माइनस 1 आपको करना पड़ेगा, क्योंकि 1 आपको लेना नहीं, ये सबसे हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो 7 आ गया। ऐसे ही 5 14 निकालेंगे तो 7 14, थोड़ा सा कैलकुलेटिव आपको काम तो इस पे करना पड़ेगा। 1 माइनस 1/2, और यहाँ से प्राइम फैक्टर से एक और 7 मिलता है तो वो कर लेंगे। सो दैट इज यहाँ से 14 इंटू 1/2, और ये हो जाएगा आपको 6/7। तो यहाँ से आ जाएगा, ये कैंसिल आउट, 6 और 6 में से आपको एक सब्ट्रैक्ट करना है, सो दैट इज 5। फिर ऐसे ही 530। अब देखो ये प्राइम नंबर है तो प्राइम का और आसान होता है। 5 ऑफ प्राइम अगर आप निकालते हैं ना तो हमेशा p माइनस 1 को प्राइम फैक्टर्स आते हैं उससे लेस देन। तो यहाँ पर 13 है तो आप एक कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 13 माइनस 1 विच इज 12। ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, और 12 में से आप एक सब्ट्रैक्ट कर दो, सो दैट इज 11। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। ऐसे ही 5 ऑफ 12, सो दैट इज 2 का स्क्वायर इंटू 3 लिखते हो, यानी दो प्राइम फैक्टर्स मिलने वाले आपको। तो 1 माइनस 1/2 एंड 1 माइनस 1/3। सो यहाँ से कितना आ जाएगा? दैट इज 12 इंटू 1/2 इंटू 2/3, तो ये से कैंसिल आउट, 4 जा 12, तो 4 आया, और इसमें एक सब्ट्रैक्ट करना है, दैट इज 3। इस चीज को ध्यान रखिए, क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, हमको 1 नहीं चाहिए होगा, p की वैल्यू 1 एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि वो 1 डिजिट नंबर बना देगा। ऐसे ही 5 ऑफ 11 करोगे तो कितना आ जाएगा? 10 आएगा, और उसमें से आप एक सब्ट्रैक्ट करोगे, 10 माइनस 1 9 आ जाएगा, क्योंकि 10 क्या 11 क्या प्राइम नंबर है, तो आप डायरेक्ट p माइनस 1 कर दोगे तो डायरेक्ट आपको 10 मिल जाएंगे। ऐसे 5 ऑफ 10 कर लो, 5 ऑफ 10 में फैक्टर्स मिलते हैं 5 और 2, तो 10
इंटू 1 माइनस 1/2 ये किया, ऐसे ही 1 माइनस 1/5 किया, सो दैट इज 10 इंटू 1/2 इंटू 4/5, सो 10 से 10 कैंसिल आउट, 4 और ये 4 माइनस 1 कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, ऐसे कितने निकालिए अपने, 5 ऑफ 10 निकालिए। ऐसे और भी निकालने पड़ेंगे, तो दूसरी साइड में काम कर लेते हैं। 5 ऑफ 9 दे देते हैं, 5 ऑफ 9, 5 ऑफ 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, और 9 के फैक्टर्स बनते हैं 3 का स्क्वायर, एक ही प्राइम फैक्टर्स का 1/1 माइनस 3, सो दैट इज 9 इंटू 2/3, 3 3 9, कितने आ गए, 6 आ गए, को प्राइम लेस देन 9, और एक कम कर दो आप इसमें तो आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। ऐसे 5 ऑफ 8 कर लो, यहाँ से आप 8 करते हो 1 माइनस आपका 2 मिलता है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 4 विच इज 4 माइनस 1 3। ठीक है, ऐसे 5 ऑफ 7, 7 प्राइम है, डायरेक्ट एक कम कर दो 6, और एक आपको 1 हटाना है, वो हटा दो, 5 आ गए यहाँ से। फिर ऐसे ही 5 ऑफ 6, 5 ऑफ 6 करते हो तो 6 इंटू 2 और 3 फैक्टर्स बनेंगे 1/2, ऐसे 1 माइनस 1/3, 3 2 जा 6 कैंसिल आउट, यहाँ बचेगा आपका 2, और इधर आपका आ जाएगा 1, सो दैट इज 2, और एक कम कर दो तो 2 माइनस 1 आ जाएगा। ऐसे ही 5 ऑफ 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 5 दैट इज प्राइम, तो 5 माइनस 1 4, और इसका एक कम करोगे तो 4 माइनस 1 3 आ जाएगा। ऐसे 5 ऑफ 4 करते हो तो कितना आ जाएगा, 4 इंटू 1 माइनस 1/2 विच इज 2, और एक कम करते हो तो 1 आ जाएगा। ऐसे 5 ऑफ 3 करते हो तो कितना आ जाएगा, दैट इज 2, एक कम करते हो तो 2 माइनस 1 आ जाएगा। ऐसे 5 ऑफ 2 करते हो तो कितना आएगा, 1 आएगा, और एक कम करते हो तो 1 माइनस 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इससे कम जा नहीं सकते अपन, है ना। अब यहाँ पर आप निकाल लो, अगर आप निकालने चलोगे, अब यही है टोटल को प्राइम निकला, वही पूछ रहा था टोटल को प्राइम कितने बनेंगे, तो यहाँ से देख लेते हैं कितने बन रहे हैं, 1 2 3 5 1 6 5 11 और 3 14 19 19 आया, 19 और ये 22 और ये 31 34 और 45 50 57 और 57 प्लस 7 64। तो टोटल जो को प्राइम आएंगे यानी m और n के जो ऐसे पॉसिबल पेयर्स होंगे वो कितने होंगे, 64 होंगे। सो आइलेट ट्यूशन ने थोड़ा सा हेल्प कर दिया यहाँ पर, अदरवाइज वैसे करने जाते तो काफी कैलकुलेटर हो जाता है। कैलकुलेटर तो अभी भी हुआ है क्योंकि आपको सबका निकालना पड़ेगा, है ना, आप ऐसे देख के तो बता नहीं पाओगे। तो प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये थोड़ा सा आपके लिए और आसान हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन कह रहा है, लेट द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल एबीसी है, बी गिवन बाय द वेक्टर्स दिस दिस एंड दिस। ठीक है, लेट जी बी द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल एबीसी, देन 6 टाइम्स मॉड ऑफ एजी स्क्वायर प्लस बीजी स्क्वायर प्लस सीजी स्क्वायर इज इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पर है क्या कि एक ट्राइंगल एबीसी करके, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एबीसी करके एक ट्राइंगल, लेट्स से दिस इज ए बी एंड सी। ठीक है, एक सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड क्या होता है, जो मीडियन का कॉमन पॉइंट होता है ना, तीनों मीडियन का जो कॉमन पॉइंट होता है वो आपका सेंट्रॉइड होता है। तो यहाँ पर एजी, तो एजी ये रहा, और फिर कह रहा है बीजी, तो लेट्स से दिस इज बीजी, और आपका ये रहा सीजी, ये रहा सीजी। मैं इनको एक्सटेंड कर लेता हूँ, ये बन जाएगा आपका एम बन गया, और यहाँ से बन गया आपका एन बन गया, और ये आपका बन गया ओ। ठीक है, ये आपके मीडियन पॉइंट हो गए। अब क्या कह रहा है कि ए बी वेक्टर यहाँ पर दे रखा है, साइड जो है वो गिवन है इन वेक्टर्स के थ्रू। तो ए बी वेक्टर यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ तो कितना हो जाएगा, दैट इज 2i प्लस माइनस जे, है ना, माइनस जे प्लस का k। ऐसे ही ए बी बी सी आप लिख लीजिए, बी सी दे रखा है यहाँ पर आपको i माइनस 3j माइनस का 5k, ये चीज दे रखी है। ऐसे ही ए सी दे रखा है आपको, दैट इज 3i माइनस 4j एंड माइनस का 4k। ठीक है, ये चीज यहाँ पर अपने को दे रखी है। अच्छा, ये जो सेंट्रॉइड होता है इसकी खासियत क्या है कि ये जो मीडियन है ना, मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। 2 किधर रहता है, जो वर्टेक्स के साइड वाला जो पोर्शन होता है उसको 2, और सेंट्रॉइड के बाद वाला जो पोर्शन होता है उसको 1, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ
AG अपॉन में AM, AG अपॉन में AM। तो मैं क्या इस रेशियो को 2/3 लिख सकता हूँ? भाई अगर आप AM करने जाओगे तो 2 + 1 कर दोगे 3 हो जाएगा, तो AG का 2 और AM का पूरा कितना हो जाएगा 3। यहाँ से AG कितना आ जाएगा, दैट इज AG इक्वल टू 2/3 AM। ठीक है, ऐसे ही आप सबका निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ऐसे BG आपका आ जाएगा दैट इज 2/3 और BG के साथ है BN, तो BN हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ से आप निकालोगे CG, सो दैट इज 2/3 और CG के साथ है CO। ये रिलेशन अपन ने यहाँ से निकाल लिया क्योंकि स्क्वायर है सबका। यहाँ पर अगर आप स्क्वायर करते हो तो AG स्क्वायर कितना हो जाएगा, दैट इज 4/9 AM स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से BG स्क्वायर आपका हो जाएगा 4/9 BN स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया यहाँ से। ऐसे ही CG स्क्वायर कितना हो जाएगा, दैट इज 4/9 CO स्क्वायर। ठीक है, ये चीज यहाँ से हो गई। अभी है क्या कि अपने को चाहिए AG स्क्वायर प्लस BG स्क्वायर प्लस 6 CG स्क्वायर और इसका 6 टाइम। तो अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूँ, AG स्क्वायर, ठीक है, प्लस BG स्क्वायर प्लस CG स्क्वायर इक्वल टू, तो ये क्या बनता है यहाँ से 4/9 कॉमन कीजिए, 4/9 कॉमन करा और यहाँ बन गया आपका AM स्क्वायर प्लस BN स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर। ये मीडियन है, ये क्या है, मीडियन। तो अपने पास में रिजल्ट होता है मीडियन को लेकर के कि इक्वल टू 4/9। ठीक है, यहाँ से रिजल्ट क्या आता है कि 3/4 और ये जो मीडियन का स्क्वायर है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, साइड के स्क्वायर में। बट यहाँ पर 3/4 से आपको मल्टीप्लाई कराना पड़ता है ना। मीडियन के स्क्वायर का जो सम होगा वो 3/4 इंटू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स। तो यहाँ पर साइड्स क्या है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ये रिजल्ट आपका आता है ना अपोलोनियस थ्योरम से। अपोलोनियस थ्योरम का हेल्प करते हैं तो यहाँ से ये आपको रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट और ये 3 3 जा 9, तो ये आपका आ गया 1/3। और यहाँ पर जो AB BC AC है वो ऑलरेडी आपको यहाँ पर साइड के फॉर्म में, वेक्टर के फॉर्म में दे रखी है। तो आप यहाँ से इसकी लेंथ निकाल लीजिए जो कि आपका साइड हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से लेंथ निकालता हूँ, स्क्वायर ऑलरेडी लगा हुआ है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिख दीजिए, यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 1, ये भी हो गया। ऐसे ही आप BC का स्क्वायर कर सकते हैं, 1 प्लस 9 प्लस 25 प्लस, ऐसे ही आप AC का स्क्वायर कर सकते हैं 9 प्लस 36 प्लस 9 प्लस 16 होगा, एक्चुअली कितना होगा 16 होगा, और यहाँ से भी आपका 16। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 1/3 और यहाँ से आपका कितना आ जाएगा 4 1 5 1 6 7 16 5 21 और 41 50 और ये 32, दैट इज 82। ध्यान रखिए कि ये सिर्फ AG स्क्वायर प्लस BG स्क्वायर प्लस 6 G स्क्वायर है। आपको इसका 6 टाइम भी करना है तो आप यहाँ से 6 टाइम कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा 164। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा भाई ना, 164। ये रिजल्ट जैसे आपको नहीं समझ में आया, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ। AM स्क्वायर जो मीडियन के स्क्वायर का सम होता है, AM स्क्वायर प्लस BN स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर, ये डायरेक्ट होता है 3/4 और साइड के स्क्वायर के सम के रूप में। AB स्क्वायर प्लस BN स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका AC स्क्वायर, BC स्क्वायर, एक्चुअली BN नहीं BC है, BC स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका AC स्क्वायर। ये रिजल्ट आप यूज कर सकते हैं। तो आपका जो आंसर आया यहाँ पर कितना है, 164 है। दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप कि ये प्रॉब्लम्स आपको समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।